हेलो डियर कैंसर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी नेक्स्ट वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है। दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम अक्टूबर 28 टिल नवंबर 3rd। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप ये देख सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू का मिक्स होगा। ये मोस्टली हिंदी उर्दू में रहेगा। सो अगर आप इंडियंस हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अ लव रिलेटेड क्वेश्चन। चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में, मैरिड हैं या एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, राइट? आप एक लव रिलेटेड सवाल पूछिए एंड उसका आंसर आपको इस रीडिंग में जरूर मिलेगा। अपना बर्थ चार्ट चेक करना ना भूलेगा। अगर आपका सन, मून, राइजिंग साइन कोई भी साइन कैंसिल है देन दिस रीडिंग स्टिल अप्लाइज टू यू। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि आपकी नेक्स्ट वीक में क्या हो रहा है। मैंने दो कार्ड्स निकाल लिए हैं। यू हैव गॉट द जस्टिस कार्ड एंड द एम्परर कार्ड। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड इन द रीडिंग। देयर आर मेजर अरकाना कार्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई मोर विद नॉस्ट्रेडामस। लेट्स सी कि अदर टू कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, all right. You have got the Justice card and the 10 of stars, and you've got the Emperor and the Initiate card. Wow, beautiful reading. Some of you could be dealing with the Sun, Moon, Rising, Gemini. It doesn't have to be, कोई भी साइन हो सकता है या जरूरी नहीं है कि आपको उनका मून एंड राइजिंग साइन पता हो, राइट? सो जस्टिस कार्ड का मतलब ये है कि अगर आपसे किसी ने पास्ट में धोखे दिए हैं, आपको झूठ बोला है, तो उसको इस वक्त अपना कर्मा मिल जाएगा, राइट? एंड इफ यू हैव बीन अ गुड पर्सन तो आपको भी जस्टिस मिलेगी। अगर आप कोर्ट केसेस से डील कर रहे हैं तो प्रोबेबली थिंग्स विल बी इन योर फेवर। चाहे मनी इश्यूज हो वो रिजॉल्व होंगे। चीजें, अगर आप पे झूठा इल्जाम लगाया था वो क्लियर हो जाएगा। सो आपकी लाइफ बेसिकली बेटर होती हुई दिख रही है मुझे लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, राइट? जस्टिस हो रही है, जस्टिस फॉर ऑल, फेयरनेस फॉर ऑल, विच मीन्स की जरूरी नहीं है कि जो आपको ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से यही होना चाहिए वही होगा, नहीं। जो एक्चुअली में सही है फॉर यू एंड फॉर द अदर पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन दिस क्लैश, वो सारी चीजें रिजॉल्व होंगी। तो जो यूनिवर्स को लगेगा या कर्मा को लगेगा ये बेस्ट डिसीजन है, वो इस वक्त आपके लिए नेक्स्ट वीक में होने वाला है, राइट? मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ब्लॉक थे, आपकी चीजें रुकी हुई थी इन द पास्ट। हो सकता है डिले आ रहे हो, आपके प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स में डिलेज आ रहे हो, चीजें अटकी हो। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती हो आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। हो सकता है फैमिली नहीं चाहती हो सकता है फ्रेंड्स नहीं चाहते हो, या कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही हो। वो ब्लॉकेजेस अब धीरे धीरे हटने लग जाएंगे, राइट? तो जो भी ब्लॉकेजेस थी या आपकी नेगेटिव थिंकिंग थी, आप उससे बाहर आने लग जाएंगे। इफ दैट इज रिलेटेड टू योर लव लाइफ और रिलेशनशिप और मैरिज, वो सारी चीजें रिजॉल्व होती हुई मुझे दिख रही है। जस्टिस इज प्लेइंग अ रोल इन इट। लेट मी क्लैरिफाई मोर विद नॉस्ट्रेडामस। यस, बैलेंस आपकी लाइफ में वापस रिस्टोर होगा, हार्मनी वापस रिस्टोर होगी, फेयरनेस वापस से रिस्टोर होगा। ओके, तो दिस डिसीजन इज गोइंग टू बी वेरी फेयर। तो जो भी डिसीजन आपके साथ या जो भी आपके लास्ट वीक में अक्टूबर में आपकी लव लाइफ में हो रहा है, दैट इज अ रिवॉर्ड फॉर कर्मा। चाहे वो गुड है या बैड है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टू कार्ड्स, एम्परर एंड इनिशिएट। सो इट मीन्स की न्यू जिंदगी की, न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत तो हो रही है। सो आई डू सी दैट यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स। तो आपको प्रपोजल्स मिलेंगे, इनवाइट्स मिलेंगे टू अटेंड द पार्टीज, टू अटेंड ताकि आप किसी से मिल सके। सो उनको एक्सेप्ट जरूर करिएगा, बिकॉज वो आपकी जिंदगी की नई शुरुआत, नया पेज स्टार्ट करेंगे, राइट? तो इनिशिएट कार्ड में देख रही हूँ। एंड इफ सम ऑफ यू वांट टू गो बैक टू अ पर्सन, अगर आप सोचें कि या टू अ न्यू पर्सन, कि मैं प्रपोजल करूं या ना करूं, या मैं बात शुरुआत करूं या ना करूं, देन दिस इज a yes from the universe, that yes, start that conversation, start that initiation, make that proposal. So I do see proposal आ भी रहे हैं and आप करने का सोच भी रहे हैं। So roles can be reversed at any time, वो आप कर सकते हैं। मेल फीमेल एनर्जी कैन बी रिवर्स एट एनी टाइम, दैट इज ऑल्सो अप टू यू, बिकॉज कई बार रीडिंग आपके पार्टनर की एनर्जी भी कैच करती है, राइट? एम्परर देख रही हूँ, विच मीन्स आपके फादर का काफी इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप अपने फादर की तरह का एक इंसान अपने लिए ढूंढना चाहते हो, या आपके फादर आपको कोई सजेशन दे रहे हो अबाउट योर लव रिलेशनशिप, या आपका फादर आपके लिए एक लड़का या लड़की ढूंढ के ला रहे हो, राइट? सो ऑलवेज रिमेम्बर, चाहे आपकी बनती है या नहीं बनती आपके फादर से, योर फादर मीन्स वेल। एम्परर कार्ड के आने का मतलब है दैट फादर मीन्स वेल, वो आपके लिए अच्छा ही चाह रहे हैं। अगर वो कोई डिसीजन ला रहे हैं आपके लिए, कोई इंसान ला रहे हैं जिसके साथ वो चाहते हैं कि आप मिलिए, आप अपनी जिंदगी बताइए, और अरेंज मैरिज का प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, then you must accept it. That is the sign from the universe that you must accept it. This
relationship, this marriage proposal is going to bring a lot of stability in your life. So जो आपकी अभी तक लाइफ उथल पुथल रही है, सिंगलहुड की रही है, अनहैप्पी लाइफ रही है, देयर इज अ चांस कि आपको स्टेबिलिटी मिले, राइट? अगर आप कोई न्यू इंसान के साथ अपने ही थ्रू रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाह रहे हैं, देन दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल. This relationship is going to give you a lot of stability. It's going to bring you a lot of stability, right? So it is going to turn out to be beautiful. So past की blockages में हटती हुई देख रही हूँ, कर्मा का रिवॉर्ड, आपकी पेशेंस का रिवॉर्ड, इतने टाइम तक सिंगल रहने का रिवॉर्ड, अच्छा इंसान बने रहने का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, स्टेबिलिटी, हार्मनी बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में वापस आनी है. दैट मीन्स अगर रिलेशनशिप्स में, मैरिज में उथल पुथल भी थी तो वो भी खत्म हो जाएगी. सिंगल पीरियड बहुत लंबा अगर आपका चल गया तो वो भी अब खत्म हो जाएगा. दैट मीन्स यू विल बी एंटरिंग इनटू अ कमिटेड रिलेशनशिप. हो सकता है अब तक आप लोगों से तो मिले हों लेकिन कमिटेड रिलेशनशिप में ना हुए हों. सो कमिटेड रिलेशनशिप की शुरुआत होता हुआ भी मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर देख रही हूँ. सो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप प्रपोजल्स आ रहे हैं. दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्रपोजल टू यू, दैट विल ब्रिंग यू हार्मनी एंड पीस. उसको एक्सेप्ट जरूर करिएगा. अगर कोई इंसान है आपके दिमाग में जिसके साथ आप जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, जिसको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, देन चांसेस आर कि आप उनका जवाब यस में आएगा और ये रिलेशनशिप आपको बहुत सूट करेगा, बहुत स्टेबिलिटी लाएगा आपकी लाइफ में. ऑलराइट, तो अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर एग्जैक्टली आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, देन प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको जल्दी से जल्द पता चल सके कि आपके साइन की रीडिंग कब अपलोड हुई है. अपना बर्थ चार्ट ना चेक करने भूलेगा. You have to check the sun, moon and rising. कोई भी एक साइन कैंसर है, then this reading applies to you. Resonate नहीं किया, then you can check the other signs as well. All right. So अपना ख्याल रखिएगा. हम जल्दी मिलेंगे. Bye bye.